आप देख रहे हैं न्यूज नागपुर सिटीजन, बेखौफ बेबाक सच्चाई का आईना। तो अपनी कामठी में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ से इस मतलब हड़ताल का आगाज़ हुआ था। हाजी शम्मू साहब और उनके साथी हमारे रज़ा साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, इनके लिए मैं एक शेर कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं उस मीटिंग में मौजूद था और उस टाइम के जो हालात थे, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मुद्दे हम डिस्कस करने वाले थे, ये बहुत काबिल लोग हैं। इन लोगों ने सारे मुद्दों को डिस्कस करने के बाद ही ये अपनी डिमांड एक ड्राफ्ट बनाया है, जिसके अंदर हर एतबार से अपनी ड्राफ्टिंग की गई। स्लॉटर हाउस की जो बात है, लीगल स्लॉटर हाउस है। 2014 में गौवंश पर पाबंदी लगी। हमारे अमरावती जिले के अंदर हमारे जाफर भाई यहाँ मौजूद है, दरियापुर के लोग मौजूद है। अंजनगांव, नांदगांव पेट और दरियापुर में हमने 15 में स्लॉटर हाउस शुरू किया, लीगल स्लॉटर हाउस। उसके बाद में कुछ दिनों तक ये सिलसिला शुरू रहा, लेकिन कुछ कारणों के कारण यानी कुछ ऑफिशियल उन पर दबाव आया और उन्होंने मतलब महेश की पासिंग देना बंद कर दी। अब ये लोग जो ये काम को संभालते हैं, वो वही लोग रहते हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा कारोबार अच्छे तरीके से चलता है तो हमको कोई फिक्र नहीं रहती। अभी पूरा महाराष्ट्र, पूरा विदर्भ, हम सब लोग फिक्र में हैं। अभी हम जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो बहुत सारे लोग, अरे कहाँ जा रहे हैं मीटिंग को, भाई क्या हुआ, कैसा हो रहा, बंद है, इसलिए हम सब जुस्तजू में लगे हुए हैं। और हर किसी को परेशान, मतलब कल ये जो ऐलान हुआ तो रातों तक के फोन चलते रहे कि भाई चालू है क्या, हो गया क्या, या होने वाला है क्या। आज और एक मकसद है, भी उनसे बात कर रहा था, लेकिन आखिरी में मैंने मजीद भाई से ये डिमांड रखी कि मजीद भाई ऐसा बिल्कुल मत निकलना जब तक अपन लेखी में उनसे ना ले। अगर वो लेखी में अपने को देती है जो भी बातचीत हुई तो अपन ने क्या बोलते हैं उनकी बात मानना, नहीं तो बिल्कुल बात अधूरी करके वहां से उठना। तो मजीद भाई ने भी ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। वहां पे उन्होंने भी मीडिया से यही बोला आखिरी में कि भाई मैं कुछ मेरे जिम्मेदार लोगों से बातचीत हम करेंगे, उसके बाद में ही बन चालू हुआ कि नहीं हुआ उसका फैसला लेंगे। खैर उन्होंने भी जो वहां मीटिंग करी, लेकिन सबको विश्वास में लेना चाहिए। और बहुत से लोग हैं कामठी नागपुर में भी हमारे कुछ जिम्मेदार रात दिन एक कर रहे हैं, उनको भी एक फोन कर देते कि आज हम बॉम्बे में जा रहे हैं भाई अजीत दादा के साथ में बैठने। अरे वो अजीत दादा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, सबकी ख्वाहिश रहती कि हम उस बैठक में शामिल हो करके। हमारी भी होती है और लोगों की भी होती। जो जिम्मेदार लोग हैं तो उनको बोलना चाहिए तुमने फोन करके। हाँ, किसी की क्या जान पहचान निकल जाए, कोई कौन सी बात कर ले तो अपने बिरादरी के काम में आ जाए। अब तुम कुछ ही लोग जा रहे हो वहां पे, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, वो तो क्या चाहते हो। तुम बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। अगर ये घोषणा हो गई तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारे फ्रिज को खाली नहीं कर रहे, थूक देना मेरे नाम पे। मैं बीजेपी में आज भी हूं, मैं सदस्य नहीं हूं, मैं सिर्फ समर्थन में हूं बीजेपी के। तो यार कर रहे हैं मेहनत लोग, तुम उनकी हिम्मत अफजाई करो, उनको हौसला बढ़ाओ, उनके हौसलों को मत तोड़ो कि यार तुम रिजल्ट दो, तुम ऐसा करो, मैंने ऐसा किया था, मैंने ये बातें नहीं। हम आगे क्या कर सकते ये समझाओ ना। हम तुम्हारे हौसलों को रहा सवाल, गरीब 2 टुकड़े वाला, भाई शहर में कुछ पैसे का वाले भी तो होंगे ना। अल्लाह ने कुछ लोगों को साहिब निसाब भी बनाया होगा ना। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्या? अरे यार कफन को खीसे नहीं है मेरे भाई। कोई अगर बता दे कफन को खीसे है और मैं ये दौलत लेके साथ में जाऊंगा, या कब्र में अलमारी है तो लेके जाऊंगा, मलकल मौत जब आगे सिराने पायती से खड़े होंगी ना तो यहाँ रिश्वत भी नहीं दे सकेंगे हम। सोचो अपनी कौम के बारे में, सोचो अपनी बिरादरी के बारे में। हम आज उसी जगह पे खड़े हुए हैं, क्या तीर कमान से निकल चुका है और हमको इतने जल्दी वापस आ जाना चाहिए। ये तो भाई मैं अपनी जाति तौर से बोल रहा कि हमने वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गडकरी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से और भी लीडरों से, क्योंकि हम तो वर्धा जिले में जो काम कर रहे हैं शाबिर भाई ने बताया,
पालक मंत्री जितने आमदार हैं हमारे जिले में, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं अपनी। अब तुम बोल रहे कि भैंस भैंस भफेलो भफेलो। अरे हमने तो अपने लेटर ऑफ में हमने बोले हमको बैल भी दे भैंस भी दे, तुम गाय को मां बना के घुमाते रहो। हम आदर करते, मतलब फांसी की सजा सुना दे केस में अमाइंडमेंट करो कि लेने वाला और बेचने वाला दोनों गुनहगार है, दोनों को सजा देना चाहिए। हम कुछ कर तो नहीं रहे, हम आ जा रहे। अरे भाई तुम आंदोलन में तुम कहां शरीक हो, किधर शरीक हो? तुम अपने शहर में अपनी एक्टिविटी बताओ, वीडियो डालोगे। देखो हम शहर में तहसीलदार को एसडीओ को दिए हमने। तो मैं बड़ा मेहरबानी, अगर मैं ज्यादा किसी को बुरा लगा हो तो माजरत चाहूंगा, तहे दिल से माफी भी चाहूंगा। ऐसे बातें मत करो कि जिससे हमारे रहनुमाओं की यार हौसला अफजाई करना तो उनकी हिम्मत टूट जाए। अरे जलजले ऊंची इमारतों को ढा देते हैं। ना सिर्फ आपकी बल्कि वो जिन लोगों के शेर बोलते हैं उनके लिए भी बेजारगी होती है। तो बहुत हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे शेर शायरी इस तरह की ये सारी बातों के लिए एक अपने अलग से जब जीत जाएंगे ना, तो जब एक बहुत बड़ा मुशायरा करेंगे ऑल विदर्भ लेवल का। अब वो जो कुछ चीजें हैं, मकसद हर आदमी आएगा, हर बोलना, हर आदमी ने मंच पे बैठना, ये चीजों को अवॉइड करो। नागपुर से जो चीज सीखने को मिलती है, आपकी संघ है, उनके मंच पे बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ काम के लोग, और उतनी ही बात कही जाती जितनी काम की हो। कविताएं नहीं कही जाती। वक्त की खराबी है ये। मैं 300 किलोमीटर से चलकर आया, शायर शेर सुनने के लिए थोड़ी आया। शेर सुनने के लिए आएंगे जी, मैं 300 किलोमीटर से। आप सिर्फ काम की बात किया कीजिए। माजरत सर, मैं कुरैश बिरादरी के मंच पे इससे पहले भी नाराजगी व्यक्त किया हूं कि अब ये बार बार हर आदमी अपने शेर, अपनी जहानत वो मनवाने के पीछे लगा हुआ है। अरे हम ये आईसीयू में, डॉक्टर साहब आईसीयू में कोई गजल गाता क्या? खैर जाने दीजिए, माजरत इन लोगों से। एक मेरे बुजुर्ग है, उन्होंने सवाल किया था कि भाई ये चीज की परमिशन, वो चीज की परमिशन, वो चीज की परमिशन। मेरे पास ड्राइवर है, उसने 14 साल ड्राइविंग किया। अगर आरटीओ के दिमाग में आया कि गाड़ी पकड़नी है, लीलैंड कंपनी से गाड़ी नीचे उतरी और उसने पूछ लिया कि वो लकड़ी का गुटका है क्या, रोकने का गाड़ी ब्रेक फेल में, तो भी वो गाड़ी चालान कर सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल उसकी नीयत पे रहता है, सरकार की नीयत पे है। सरकार आपको छोड़ना चाहती है कि पकड़ना चाहती है? अभी कुछ मनुवादी लोगों ने एक नया नियम लाया है, जन सुरक्षा नियम। वो भी अपने लिए बने हुए, स्पेशल स्टडी करना उसकी। खैर अब ये तो सारी बातें हो गई। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछने के लिए यहाँ रुका हूं कि अब मैं घर पर जाऊं तो सवाल का जवाब आप देंगे कि मैं गाड़ी में सोचता हुआ जाऊं कि भाई नबी सर तुम गए थे, चालू का क्या हुआ बाबा? कुछ मुझे मिले हैं, कैसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम तो कुछ और सोच के आए थे, लेकिन जब घर जाएंगे तो हमारे पास कुछ मवाद घर वालों को बोलने के लिए है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका कुछ करीब बहुत अच्छा अजर देने वाला है। और जैसे हमने बताया कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो जो भी प्लान में हमारा जो भी तरमीम बैठेंगी हम उसके मुताबिक काम करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी बिरादरान कुरैश के जो ओहदेदार लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, 36 जिलों के 36 लोग वहाँ मौजूद रहे और यकजा एक यकीनन तौर पे अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर उसका एक फ़ैसला ले, ताकि वो फैसला पूरी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत जल्द आप लोगों को बताया जाएगा कि इस हड़ताल के अंदर में हम बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस वक्त आपको नई खबर दी जाएंगी। आज की तारीख 7/8/2025। आप लोग हड़ताल को कंटिन्यू रखिए। आप लोगों के ताउन की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे पूरे जिम्मेदार है यहाँ पर, और आपको अगला मैसेज भी जो था तमाम जिम्मेदारों की सहमति के साथ दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।